सर, ये अभी विधानसभा में जो पूरा प्रकरण हुआ है और पहाड़ी मैदानी की बात हो रही है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? इस पे क्या कहना है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, पहले तो मूल निवास की और स्थायी निवास की बात हुई, फिर जिस तरीके से उस पर प्रकरण में भाषण दी गई या एक को टारगेट किया गया, कुछ ऐसे विधायक थे उसमें इन्होंने अपनी मूल निवास की बात करी हरिद्वार से। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना है? हम इस प्रकरण को इस तरीके से देख रहे हैं कि आने वाला समय जो है, इस तरह का व्यवहार जो चल रहा है विधानसभा के अंदर, सड़क पे चलो कोई बात नहीं, सड़क पे दो आदमी लड़े उनकी व्यवस्था लगे, लेकिन विधानसभा के अंदर जब इस तरह का व्यवहार होगा तो आने वाला भविष्य जो है उत्तराखंड का खराब है, अच्छा नहीं है। पहाड़ की और मैदान की खाई कभी मैदान के व्यक्ति ने नहीं खोद दी, ये खाई हमेशा से पहाड़ का व्यक्ति खोद रहा है। मैदान के व्यक्ति ने किसी ने भी कभी किसी पहाड़ के व्यक्ति का विरोध नहीं किया। आज भी इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ जनसंख्या जिसकी है, क्या उसके अंदर कोई काबिल व्यक्ति ऐसा नहीं वहां का मुख्यमंत्री बन जाए? लेकिन नहीं, हम लोगों का जब यूपी था तब भी, आज उत्तराखंड है तब भी, कभी भेदभाव की रवैया रहा ही नहीं। इन लोगों का उत्तराखंड बनने से पहले भी, उत्तराखंड बनने के बाद भी, और आज तो विधानसभा तक पहुंच गया। और दुर्भाग्य यह है हमारे प्रदेश का कि हमारे प्रदेश के एक मंत्री को एक बात के पीछे मंत्रालय से हटाना पड़ा, जबकि उसने माफी भी मांगी, जबकि ऐसा शब्द नहीं था जिसके लिए माफी मांगनी पड़े। उसके बाद भी मंत्रालय छोड़ना पड़ा क्योंकि मैदानी मूल का है। पहाड़ी मूल के पानी बंद कर देंगे, उसमें केमिकल डाल देंगे गंगा जी में, हरिद्वार खत्म हो जाएगा। बाहरी व्यक्ति बताना, धर्मशाला बता रहे कि बाहर के लोग आके यहाँ धर्मशाला की तरह रह रहे हैं, ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य ही है। आज की सत्ता में सीन जो पार्टी है अंधी हो रखी है बहुत ज्यादा, अहम के अंदर, उसके अंदर बहुत ज्यादा अहम आ चुका है। वो सोच रहे कि शायद हमेशा के लिए तुम रहोगे। अगर मैं राजनीति की बात करूं, जैसे कि उस टाइम पहले जातिवाद चल रहा था, फिर उसके बाद धर्मवाद आया, अब पहाड़ी मैदानी की बात होती है, तो क्या उत्तराखंड की राजनीति सिर्फ इन्हीं सब चीजों में रह जाएगी या विकास की भी बात होगी? नहीं, विकास का कोई मतलब नहीं उत्तराखंड से। विकास से तो कोसों दूर है। आपदा आई थी अभी, विकास के नाम पे जो है यहां से 13,000 करोड़ रुपए दे के गए थे प्रधानमंत्री, घोषणा करके थे, और देहरादून के 2 पुल टूटे थे, आज तक उसमें खुरपी तक नहीं लगी। अब उसे ठीक करने के लिए कोई काम शुरू किया जाए। विकास की टेंशन नहीं है यहां है माल कितना कमाया जाए, कौन मंत्री कितना पैसा इकट्ठा करके मुख्यमंत्री को देगा, मुख्यमंत्री केंद्र को भेजेगा, सरकार वो है। यहां जितना विकास के लिए पैसा आता है उसका 50% वापिस चला आता है दूसरे रास्ते से। कहां विकास है? पहाड़ का आदमी तरस क्यों है? अगर विकास होता तो पहाड़ का आदमी तरस ना होता। उत्तराखंड के 3 जिले हैं मैदानी क्षेत्र, और बाकी के जिले आपके पहाड़ी हैं, मगर पहाड़ में जितने विधायक नहीं रहते हैं, चाहे मंत्री बोल लीजिए चाहे विधायक वहां के, वो सबके सब देखते हैं यहाँ पर कोठियां बना रखी है, जमीनें अच्छी ले रखी है, इस पर कुछ कहेंगे आप? देखो, इसीलिए तो पहाड़ की बात करते हैं कि पहाड़ के व्यक्ति को गुमराह किया जाए। अगर मैं अपने घर में नहीं बैठूंगा, अपने घर की साफ सफाई कौन करेगा? मैं करूंगा ना। मैं विधायक पौड़ी से, चमोली से, अल्मोड़ा से, रह रहा कहां? देहरादून। मैंने खुद अपनी आंख से देखा है, एक विधायक के घर पे 103 किलोमीटर से चल कर आदमी आ रहा है अपनी समस्या लेके, एक साइन कराना था विधायक जी से। वो वोट भी देंगे और उनकी समस्या जब होगी तो आएंगे भी देहरादून। यहाँ का पहाड़ का व्यक्ति ना अधिकारी ना नेता पहाड़ पर रहना ही नहीं पसंद नहीं करता, तो पहाड़ का विकास कैसे होगा? और ना इन्हें पहाड़ के विकास की टेंशन है। एक छोटी सी बात के लिए जो अग्रवाल ने बात की थी उनको हटा दिया गया था, आप चमोली जी ने ऐसी बात की है, इनको क्या करेंगे? दोनों विधायकों को बर्खास्त करना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष ने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। विधानसभा से बर्खास्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर, मुकदमा कर, उनको जेल भेजना चाहिए अगर सच्चे प्रदेश के हितैषी हैं। क्योंकि जब एक बात के ऊपर मंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है तो इतनी बड़ी बात कहने पर उन्हें जेल जाना चाहिए। दूसरी बात एक और है कि जो बात आती है पहाड़ प्रदेश की, लेकिन जो पहाड़ के लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं या और पहाड़ जो नौकरियां कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? यहां जितने मंत्री बने बैठे हैं वो आधे से ज्यादा यूपी के थे। आपके मुख्यमंत्री बहुगुणा जी रहे कहां से थे?
इलाहाबाद से, लेकिन वो बहुगुणा है इसीलिए पहाड़ी है। लाल सिंह गुज्जर है इसीलिए वो मैदानी है। कहाँ के थे मुख्यमंत्री बहुगुणा जी? आज भी इलाहाबाद से ही हैं। घर बनाने से मूल नहीं होता आदमी, ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। वैसे अगर बात करें तो हरिद्वार जिले से हरिद्वार लोकसभा सीट है, उससे पहाड़ की, जबकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मैदानी है। अगर हाँ, वही हमने कहा है ना कि हमारे अंदर भेदभाव की भावना कभी रही नहीं। अगर हमारे अंदर भेदभाव की भावना होती तो विधायक और सांसद हरिद्वार से पहाड़ी मूल का ना बनता। लेकिन हम लोग पूरा सम्मान करना जानते हैं, सम्मान देते हैं। इन लोगों के अंदर शुरू से ये भावना थी जो आज तक ये खत्म नहीं कर पाए। पहले राजा की मांग थी, विकास नहीं हो रहा पहाड़ का। आज राजा बनने के बाद ही मांग ये है कि पहाड़ का विकास नहीं हो रहा, तो पहाड़ का विकास होगा कैसे? मैं तो कहता हूं कि जब यूपी था तो शायद उत्तराखंड जब ज्यादा बेटर था। सर इसमें ये भी तो बात आती है ना कि पहाड़ जो आपकी मैदानी जो मूल के हैं, क्षेत्र के विधायक है, वो क्या कर रहे हैं? वो कुर्सी बचा रहे हैं, पार्टी टिकट ना काट दे। उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, उन लोगों को भी समाज से कोई मतलब नहीं है कि आपके समाज को गाली दी जा रही है। वो विधानसभा में बैठे हैं और उसके बाद वो गाली सुन रहे हैं। ये भी दुर्भाग्य हम मैदानी मूल के लोगों का है। जो हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, मैदानी मूल के हैं, उत्तराखंडी हैं और रजिस्टर्ड उत्तराखंडी हैं। पहाड़ पे नहीं है रजिस्टर्ड उत्तराखंडी, लेकिन मैदान के जिलों में रजिस्टर्ड उत्तराखंडी हैं जो हर तरीके से सक्षम है और उसके बाद भी कभी किसी का विरोध नहीं करते।